So I'd like to continue where Brother Priam started. जहाँ भाई प्राइम ने आज शुरू किया वही मैं जारी रखना चाहूँगा। In Matthew chapter 11 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय and verse 28 और उसका 28 वचन to 30. 28 से 30 वचन। And here we read, if you read carefully, there are two rests, R-E-S-T, two rests that God speaks about. और यहाँ अगर हम पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे इन वचनों को तो हम देखते हैं कि यहाँ दो अलग अलग प्रकार के विश्राम है जिनकी बात परमेश्वर करता है And we must have both of them. और हमारे पास वो दोनों विश्राम होने चाहिए। One he gives to us. पहला विश्राम है जो वो हमें देता है। I will give you rest, verse 28. 28 वचन अंतिम भाग कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। It's a gift. वो एक वरदान है, तोहफा है। All I have to do is receive it. मुझे केवल यही करना है कि मैं उस तोहफे को स्वीकार करूं। The second, it says you will find rest for your souls. We got to find it ourselves. दूसरी चीज जो वो कहता है कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, मतलब हमें खुद उस विश्राम को अपने लिए ढूंढना है। So there's a difference between the two. और इन दोनों विश्राम के बीच एक अंतर है। And the first rest speaks about is for those who are weary and heavy laden. और पहला विश्राम जो है वो वचन कहता है वो उन लोगों के लिए है जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग हैं। I believe that refers to the heaviness of sin on our conscience. और मेरा विश्वास है कि इसका मतलब पाप का जो बोझ है या पाप का जो भारीपन है हमारे विवेक पर वो उसका मतलब है। It's a very heavy thing. वो बहुत ही एक बोझिल और भारी चीज है। Of course, a dead man feels nothing. You put a 1-ton weight on him and he won't feel a thing. हाँ, एक मरा हुआ व्यक्ति किसी चीज को महसूस नहीं करता। आप उस पर 1 टन वजन भी रख दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। But if you're alive, even a small weight, you feel it. पर अगर आप जीवित हो और छोटा सा भी आप वजन उठाते हो तो आप उसको महसूस कर सकते हो। You'll even feel a pinprick. अगर एक छोटी सी सुई आपको चुभ जाए तब भी आप उसको महसूस कर सकते हो। So, all of us, when we are born as children, our conscience is sensitive. और हम सब जब हम बच्चों के तौर पर हमारा जन्म होता है हमारा विवेक बड़ा संवेदनशील होता है। You know, it's very difficult for a 5-year-old child to tell his mother a lie. बहुत मुश्किल है एक 5 साल के बच्चे के लिए कि वो अपने माँ को एक झूठ कहे। Even if he tells a lie, it's written on his face अगर वो झूठ बोल भी देता है तो उसके मुंह पर लिखा हुआ होता है, that he's telling a lie. उसके मुंह पर दिख जाता है कि वो एक झूठ कह रहा है। But that same child can keep on telling lies for so many years. By the time he's 20 years old, he can tell a lie with a straight face and you don't even know. पर वही बच्चा अगर निरंतर झूठ कहते रहे 20 साल की उम्र तक वो इतने बार झूठ कह चुका होता है कि 20 साल की उम्र में वो सीधा मुंह रखकर झूठ कह सकता है ताकि सामने वाला कोई कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि ये झूठ बोल रहा है। And we all know that because we've gone that way. और हम सब ये जानते हैं क्योंकि हम खुद उसी मार्ग से होकर गए हैं। So it's very important to keep our conscience sensitive. और बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विवेक को संवेदनशील रखें। So if we have a sensitive conscience, we'll find ourselves heavy laden. It's one of the proofs by which we know our conscience is sensitive. That अगर हमारे पास एक संवेदनशील विवेक है, एक ऐसा विवेक है जो आज भी महसूस करता है, तो हम देखेंगे कि हम बोझ से दबे हुए हैं। ये एक चिन्ह है जिससे आप जानोगे कि आपका विवेक संवेदनशील है या नहीं। the slightest weight will trouble me. छोटा सा भी जो वजन है वो मुझे तकलीफ देगा। But if my conscience is not sensitive, then even पर अगर मेरा विवेक संवेदनशील नहीं है तो a heavy weight will not disturb me. फिर एक बहुत भारी वजन भी उस पर रख दिया जाए फिर भी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But it also says here about being weary. पर आगे वो थके हुए लोगों के बारे में भी कहता है। And that's another thing that sin does. It makes us exhausted. और ये दूसरी चीज़ है जो पाप करता है वो ये है कि वो हमें थकान देता है।
And that's not God's will for us. और वो परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा So what do नहीं we है। have to do? We really don't have to do much. फिर हमें क्या करना है इसके बारे में? हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, Because this is something which I cannot be free from. God has to give it to me. क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। परमेश्वर को मुझे ये प्रदान करना होगा, परमेश्वर को मुझे ये देना होगा। So Jesus has come to me, I'll give you rest. और यीशु मेरे पास आकर कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And that we know from the Bible. It says, if we confess our sins, और बाइबल से हम ये जानते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अगर हम अपने पापों को मान ले तो, and we walk in the light, और हम ज्योति में चले, confess our sins, हमारे पापों को मान ले, God is faithful परमेश्वर विश्वास योग्य है and righteous और धर्मी है to cleanse us from all our sin हमारे सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे सारे पापों से शुद्ध करने के लिए and from all unrighteousness. और सब अधर्म से It's His भी। promise. ये उसका वायदा है। And then He gives us an assurance और फिर हमें वो एक आश्वासन देता है that our sins are forgiven. कि हमारे पाप क्षमा हो चुके। I remember when I accepted Christ, I did not believe that my past was blotted out. मुझे याद है जब मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, मुझे ये आश्वासन नहीं मिला था कि मेरा अतीत जो है वो मिटा दिया गया है। I knew it was forgiven, मैं जानता था कि मुझे मेरा अतीत जो है वो क्षमा किया गया है, but I would keep remembering things. This is way back 64 years ago. पर मुझे मेरे अतीत की चीज़ें याद आते रहती थी। अब ये 64 वर्ष पहले की बात है। When I was converted, I keep remembering of the things I did till one day जब मेरा नया जन्म हुआ था और मुझे बार बार उन चीज़ों की याद आती थी जो मैंने पहले अपने नए जन्म के पहले की थी, जब तक कि एक दिन remember exactly where I was standing on a ship, मुझे अच्छे से वो दिन याद है, मैं एक जहाज़ पर खड़ा था and this word came to my heart from Hebrews 8 और इब्रानियों की पत्री उसके 8वें अध्याय से ये वचन मेरे हृदय में आया। verse 12. इब्रानियों 8:12, I will not remember their sins anymore. मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। Of course, I had read it, and that's why it came back to my mind. हाँ, मैंने इसे पहले भी पढ़ा था, इसलिए उस दिन वो वचन मेरे मन में वापस आया। So I don't know whether all of you, particularly new believers, do you have that assurance that God does not remember your past? इसलिए मैं नहीं जानता, आप सब विशेषकर आप में से जो नए विश्वासी हो, क्या आपके पास ये आश्वासन है कि परमेश्वर आपके अतीत को याद नहीं करता? If the past comes to your mind, it's your memory अगर आपको अतीत याद आता है तो वो आपकी याददाश्त में से है or the devil, या शैतान की तरफ से है, but definitely not God. पर निश्चित तौर पर परमेश्वर की ओर से नहीं। I want to let every particularly young believer here know मैं सबको, विशेषकर जो जवान विश्वासी है, उन्हें ये चाहता हूँ कि वे जाने that God will never remind you of a sin that you really confessed and turned from, to the best of your knowledge. कि परमेश्वर आपको कभी भी एक ऐसे पाप के बारे में याद नहीं दिलाएगा जिसको आपने अंगीकार किया है, मन फिराया है, जहाँ तक आप जानते हो उतने आपके जानकारी के हिसाब से आपने सही से मन फिराया है, तो It doesn't matter how bad it is. फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी बुरा पाप क्यों ना हो। He says, I will not remember. वो कहता है, मैं उस पाप को याद नहीं करूँगा। It's not covered. वो पाप ढका हुआ नहीं है, It's blotted out. वो मिटा दिया गया है। You don't have to turn to these verses. I'll read it to you. Psalm 32 says, Blessed is the man whose sin is covered, to whom the Lord does not impute iniquity. आपको ये वचन निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। भजन संहिता 32 कहता है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। और इंग्लिश में लिखा है, जिसके पाप पहला वचन कहता है, जिसका पाप ढापा गया है। Psalm 32. और भजन संहिता 32:1, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। Whose sin is covered. जिसका पाप ढापा गया हो। In the Old Testament, sin was never cleansed. पुराने नियम में पाप कभी भी शुद्ध नहीं किया जाता था। It was covered. It's like वो केवल ढक दिया जाता था, ढाप दिया जाता था।
everything's written on a board सोच कर देखिए, पीछे एक बोर्ड पर सब बातें लिखी है and you put a white sheet over it, it's covered. Nobody और उसके ऊपर आप एक सफेद कपड़ा लगा दो तो वो छिप जाता है, can see it, but you can lift the sheet and it's there. कोई भी उसे देख नहीं सकता, पर जैसे ही आप उस कपड़े को उठाओगे आपको पीछे वो दिखेगा। But in the New Testament, you take a wet rag and wipe it out. And पर नए नियम में आप एक गीला कपड़ा लेकर उसे बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को पोंछ देते हो gone. और फिर वो चले जाता है। That's what the blood of Christ does. It's very important to distinguish between being covered and cleansed. और Covered यही मसीह का लहू हमारे लिए करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस अंतर को जानें कि कोई चीज का ढक जाना और कोई चीज का शुद्ध किया जाना, इसका क्या अंतर है। is Old Testament. जो ढक दिया जाना, ढाप दिया जाना, ये पुराना नियम है। There was always a memory of sin because every year they had to bring an offering. हमेशा उनको अपने पापों की याद आती थी क्योंकि प्रत्येक वर्ष एक पाप के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। But in the New Testament, it's cleansed. पर नए नियम में हमारे पाप शुद्ध किए गए हैं। I say that because many new believers can have conscience can disturb them about things they did in the past. मैं ये कहता हूँ क्योंकि कई नए विश्वासी हैं जिनका विवेक उन्हें तकलीफ दे सकता है, सता सकता है, जो उन्होंने अतीत में किया उसके विषय में। You must be absolutely sure, otherwise you won't have rest. आपको बिल्कुल आश्वासित होना चाहिए, अगर नहीं तो आपके हृदय में विश्राम नहीं होगा। He is giving you this rest. वो ये विश्राम आपको दे रहा है। A rest saying your past is blotted out. एक विश्राम जो कहता है कि आपका अतीत मिटा दिया गया है, Forget it. भूल जाइए। There's nothing you owe God. अब आप परमेश्वर के लिए किसी भी बात के कर्जदार नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परमेश्वर को चुकाना है। Whole thing price has been paid on the cross. वो पूरी की पूरी कीमत क्रूस पर पहले ही चुका दी गई है।